देखिए, बहुत क्लाइंट्स ने बहुत टाइम से ये उनकी सजेशन रही है कि इतने क्लाइंट्स से हम बात करते हैं, इतना नए क्लाइंट्स के सॉल्यूशंस उनको ऑफर करते हैं, तो उनकी काफ़ी एडवाइस उन्हीं की ही रही, उन्हीं की ही मांग रही कि क्यों नहीं मैं ये अपना जो नॉलेज है गुड़गांव रियल एस्टेट या एनसीआर रियल एस्टेट के बारे में, उससे हम क्यों ना हम शेयर किया जाए ऑन वीडियो, ऑन यूट्यूब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो समझना चाहें इस गुड़गांव या नोएडा या एनसीआर की रियल एस्टेट को, वो समझना चाहे और उसके साथ हम जुड़ पाए। तो तब ये समझा कि चलो एक यूट्यूब चैनल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल दी क्लाइंट्स, ऑल दी पेट्रन्स हु हैड एडवाइज्ड अस, एंड फाइनली यू गिव अस द कॉन्फिडेंस कि हमें लगे कि जरूर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। आज का वीडियो, इसकी जो डिस्कशन रहेगी, ये रहेगी दी हीट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे इन द लास्ट few months, as we've seen, इतनी ज्यादा वहां पे इतनी ज्यादा तेजी क्यों है? तेजी सिर्फ मैं प्राइसिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बट ओवरऑल तेजी इन एक्शन क्यों है, और उस पे मेरे क्या विचार है वो मैं आपसे कोशिश करूंगा शेयर करने की। देखिए, वी नो दी द्वारका एक्सप्रेसवे जो एरिया है, ये कब से लॉन्च हुआ था और कितना डिलेड ऑलरेडी चल रहा है। बट गुड थिंग इज लास्ट 1-2 साल में काफी इसमें पॉजिटिव न्यूज रही है हर तरीके से। आज के टाइम पे हम जाके देखें, द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट नियरिंग इज कंप्लीशन। काफी एलिवेटेड कॉरिडोर रेडी हो चुका है और दिल्ली तक का भी जो पोर्शन है वो भी काफी बहुत स्पीड से चल रहा है। आज वहां पे आप और हम अगर कोई भी जाए तो उसको दिखता है कि क्या वहां पे प्रोग्रेस हो गई है। इस वजह से जो क्लियरली चीज समझ आती है, जो आज से 10 साल पहले से, जब से द्वारका एक्सप्रेस से बिकना शुरू हुआ था, या जब वहां पे लोगों ने, बिल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, होम बायर्स ने वहां पे कुछ खरीदना शुरू किया था, तब वहां पे जो रेगुलर घर आते थे वो आते थे स्टैंडर्ड होम्स, और मे बी जस्ट अ लिटिल अबव स्टैंडर्ड होम्स, अ लिटिल प्रीमियम होम्स, बट लग्जरी या रियल लग्जरी ऑफरिंग्स वर नॉट कमिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ये लग्जरी ऑफरिंग का हमने टाइम देखा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे में आना ही शुरू हुआ है एक्चुअली लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर अंदर। इनफैक्ट उसमें भी सबसे ज्यादा बोलूं, लास्ट 1 साल में बहुत ज्यादा तेजी आई है। उसमें भी और तोड़ू तो आज लास्ट 2-3 महीने से ये और आने वाले 1-2 साल तक मुझे दिखता है द्वारका एक्सप्रेसवे में सुपर लग्जरी ऑफरिंग्स का टाइम रहने वाला है। क्या रीजन है इसका? पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट, पूरे उस द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द वाइडेस्ट हाईवेज ऑफ एशिया, which is about to be functional in the next 3 to 6 months maybe। जो उम्मीद है, गुड़गांव का जो पोर्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो 18 किलोमीटर का है, दैट शुड बी रेडी इन अनदर, मेरे हिसाब से 6 महीने में प्योरली श्योरली फंक्शनल हो जाना चाहिए। जो दिल्ली का 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, प्रोबेबली बाय मिड ऑफ अगेन नेक्स्ट ईयर विच इज 2023, लेटेस्ट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 2023, वो भी एक्टिव हो जाएगा और ये पूरा 28 किलोमीटर का रोड बन जाएगा। आज तक जो लोग वहां पे खरीदना भी चाहते थे घर, उनको दिखता था रोड्स ही नहीं है तो कैसे लोग यहाँ पे आएंगे जाएंगे, लेकिन अब वो लोगों का डर या वो एक शंका जो है वो दूर हो चुकी है। तो हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो एशिया का सबसे चौड़ा हाईवे है। एयरपोर्ट से 10 मिनट का रास्ता, खुद एक बहुत बड़ा हाईवे। गुड़गांव रेलवे स्टेशन से 15 से 20 मिनट का रास्ता, दिल्ली बॉर्डर के पास में। एग्जिस्टिंग मेट्रो, जो अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू के 2-3-4 सेक्टर्स की बात करूं, एग्जिस्टिंग मेट्रो है जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक आ गई है, ऑलरेडी बन चुकी है, वो 5 से 7 मिनट दूर। जो अप्रूव्ड मेट्रो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो भी पहले के जो सेक्टर्स की मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे के, उससे मुश्किल से उनमें रेडी हो जाएगी नेक्स्ट 3-1 सालों में। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसा एरिया जो हाईवे पे है, एयरपोर्ट के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी पे है, और
ये चीज पूरा बनाती है द्वारका एक्सप्रेसवे को मेरे हिसाब से। सिर्फ गुड़गांव की एक बहुत अच्छी ऑफरिंग नहीं, शायद पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट ऑफरिंग उन सभी लोगों के लिए जो लोग बहुत हाई एंड लग्जरी होम्स ढूंढ रहे हैं गुड़गांव में और चाहते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, दिल्ली के पास हो। द्वारका एक्सप्रेसवे उनकी ये रिक्वायरमेंट को सॉल्व या पूरा करता है। आज के टाइम पे जो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारा आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, अलग अलग 2-3-4 बिल्डर्स हैं जिनके बहुत सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मेरी ये समझ है, और नॉर्मली अगर आप उनका जो टेंटेटिव रेट समझ आ रहा है वो आता है रफली 12,500 से 14,000 के रेंज में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि यार ये तो इतना तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कभी रेट ही नहीं था, और मेरी ये समझ है कि बिल्कुल ऐसा सोचने की गलती ना करें। मैंने आपको पहले ही अभी डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या फंडामेंटल्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पहले 2-3 सेक्टर्स हैं, आप उसको गुड़गांव से ज्यादा आप उसको दिल्ली के रेट से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा जो अपनी समझ है, आने वाले 1.5 से 2 साल में जो ये 12,500 से 14,000 के रेट पे नई ऑफरिंग, सुपर लग्जरी ऑफरिंग्स आने वाली हैं, मैं इसका प्राइस देखता हूं आने वाले 1 से 1.5 साल, शायद 2 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास। ये मेरा अपना आज के टाइम पे व्यू मेरे को समझ आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखता है कि ये एक ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान के लिए, this is one of the best infrastructural or area which is getting developed. Don't forget, this gels with the overall Gurgaon story. आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गुड़गांव में जब ये बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आए तो उनके लिए जो बहुत बड़ी स्टोरी थी वो यही थी कि जी एयरपोर्ट के पास है, NH8 से लगता है ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी थी। एंड दिस इज व्हाट ब्रॉट लॉट ऑफ दोस big corporates, when the liberalization happened, they brought those corporates and their head offices to Gurgaon. With Dwarka Expressway, that story gets only better. Another highway and airport is even closer now, right? So, अभी जब मैं वहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स का बूम देखता हूँ, मुझे दिखता है आने वाले टाइम पे वहाँ पे कमर्शियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेसेस का भी बहुत बड़ा बूम आना ही आना है, बिल्कुल लाजमी है फॉर एवरीथिंग दैट द एंटायर एरिया ऑफर्स। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो for any of the upcoming luxury projects, I don't want to name because most of these projects are not RERA approved right now, but if you want any clarification, you want any information, I am very happy to help you. My team of experts, my colleagues will be very happy to take your questions. और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपको sites देखनी है, we are happy to guide you and help you in this investment or a home buying process. My number is mentioned here. My team is very capable of handling all the queries that you may have, and I hope you have a good time buying or investing in Dwarka Expressway with us. Thank you so much for your time. Jai Hind.